ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। तेहरान चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले ने जंग खत्म की थी, उसी तरह ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म कर दी। कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरानी तंसीबात को कम नुकसान पहुंचने की खबर देने वाले फेक न्यूज फैला रहे हैं। ईरान की फर्दो एटमी तंसीबात मलिया मेट करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स करार। मजीद कहा, 30 मंजिल नीचे तंसीबात तबाह कर दी। तेहरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमरीकी फौज की नाकाबिले यकीन कामयाबी कम करने की कोशिश की गई। जंग के आखिरी 2 रोज में ईरान ने इसराइल को बहुत मार मारी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत तबाही मचाई। ईरान ने यूरेनियम अफजूदा करने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। गजा का मसला हल होने के बहुत करीब। अच्छी खबर आने वाली है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। जौहरी तनाज़ा हो सकता था, मैंने फोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वजीर आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। अमेरिका ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं कर सका। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। पेंटागन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में झूठ का पर्दा चाक। बताया, बमबारी से सिर्फ दाखिली और खारिजी रास्ते तबाह हुए, मरकजी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। कहा, ट्रंप इंतजामिया इससे मुत्तफिक नहीं। अमरीकी वजीर दिफा का खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात का ऐलान। अमरीकी हमलों से एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा की तस्दीक। ईरानी पार्लियामेंट से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का बिल मंजूर। 221 अरकान की हिमायत हासिल। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयना कारों की एटमी तंसीबात तक रसाई महदूद या खत्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। 17 जून को इसराइली हमले में जख्मी ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर अली शादमानी शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खागानी शहादत की खबरों के बाद मंजर आम पर। तेहरान में फतह के जश्न में शिरकत। वीडियो जारी। ईरान में इसराइली जासूसों के गिर्द घेरा मजीद तंग। 700 से जायद गिरफ्तार। मोसाद के एक और एजेंट को फांसी। ईरान के अफसूदा यूरेनियम के जखायर महफूज बनाने की इत्तला। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के खदशात। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, तेहरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। ख्वाहिश है ईरान से राबिता दोबारा बहाल हो। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। अवाम और सनतों को बिला तात्तुल बिजली फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। नुकसान करने वाली जेंकोस की नीलामी के मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के कयाम का अमल तेज किया जाए। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर बेनकाब। सिंध और पंजाब से रॉ के एजेंट शिकंजे में आ गए। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी के 4 एजेंट गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान भारतीय कर्नल रंजीत के साथ राबिते में थे। मोबाइल फोन से भारतीय नंबर्स और तंसीबात की तस्वीर मिली। पंजाब में CTD का ऑपरेशन यलगार। रॉ का स्पॉन्सर्ड नेटवर्क तोड़ दिया। 6 सहूलतकार गिरफ्तार। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी के ऑफिसर्स की ऑडियोज मंजर आम पर। मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमलों के मंसूबे का इंकिशाफ। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा की तब्दीली के दौरान तवाफ जारी रहा। गिलाफ काबा पर 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी के धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी।
मुल्क भर में मानसून का आगाज, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद में 82 और रावलपिंडी में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके पानी पानी। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरात, गुजराखान समेत कई शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत जमकर बरस पड़ा। स्वात में तेज बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इंतजामिया अलर्ट। हरिपुर में सैलाबी रेला। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। शाहीनों का जवाबी दौरा। बांग्लादेश ने T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी टीम आइंदमा ढाका में 3 मैचेस खेलेगी। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को होंगे। और एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप की टाइटल फाइट, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में आज जोड़ पड़ेगा। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। जौहरी तनाज़ा हो सकता था, मैंने फोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वजीर आजम को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। अमेरिका ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं कर सका। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। पेंटागन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में झूठ का पर्दा चाक। बताया बमबारी से सिर्फ दाखिली और खारिजी रास्ते तबाह हुए, मरकजी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। कहा ट्रंप इंतजामिया इससे मुत्तफिक नहीं। अमेरिकी वजीर दिफा का खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात का ऐलान। अमरीकी हमलों से एटमी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा की तस्दीक। ईरानी पार्लियामेंट से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का बिल मंजूर। 221 अरकान की हिमायत हासिल। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयनाकारों की एटमी तंसीबात तक रसाई महदूद या खत्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। 17 जून को इसराइली हमले में जख्मी ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर अली शादमानी शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खागानी शहादत की खबरों के बाद मंजर आम पर। तेहरान में फतह के जश्न में शिरकत, वीडियो जारी। ईरान में इसराइली जासूसों के गिर्द घेरा मजीद तंग। 700 से जायद गिरफ्तार। मोसाद के एक और एजेंट को फांसी। ईरान के अफसूदा यूरेनियम के जखायर महफूज बनाने की इत्तला। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के खदशात। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा तेहरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। ख्वाहिश है ईरान से राबिता दोबारा बहाल हो।